जो हमने फायर पिकेट्स के डिप्लॉय किए होते हैं। तो जॉइंट यूज में मेरे ख्याल में इनको भी इशू नहीं होगा, हमें भी इशू नहीं होगा। मकसद दोनों का एक है, बल्कि इनके साथ बेटर कोऑर्डिनेशन होगी। हम वहीं से ही हमारा वायरलेस सिस्टम। अगर आप ऐसी बातें करेंगे ना सर, फिर आप चेयरमैन को बुला लीजिए, मेरे ख्याल मुनासिब होगा, क्योंकि आप माकूल बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि मरगला इतना दूर है ट्रेल 5, कहीं से इस्लामाबाद में 2 मिनट पे आप पहुंच सकते हैं वहां, आप अगर ऐसी बात करेंगे, रवैया रखेंगे, रखिए, हम बुलाते हैं चेयरमैन को। चेयरमैन कौन है आपके, नाम बताइए। कैप्टन अनवारुल हक है कब अपॉइंट हुए सर? 5-6 महीने, कुछ चंद माह हुए हैं सर। ठीक है, उनको बुला लीजिएगा। क्या उम्र है उनकी? एज का मुझे एज तो सर कोई मेरा ख्याल नहीं, कैप्टन तो बहुत जवान होंगे ना? नहीं सर, नहीं, कोई इतना जवान तो नहीं है सर। अच्छा, उन्होंने दायरा सिविल सर्विस ज्वाइन की है, उससे पहले 17-18 में। ठीक है, नहीं ये ब्यूरोक्रेट हैं? जी ब्यूरोक्रेट है सर, कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक। अच्छा, जो ये कहाँ से आए, कौन सी मिनिस्ट्री से आए? सर ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हैं, PAS से हैं, ग्रुप जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप है पाकिस्तान। नहीं, पहले क्या काम करते थे? इससे पहले कौन सी मिनिस्ट्री से आए हैं? ये सर मेरे इनको पता होगा सर। इससे पहले मेरे ख्याल में पिंडी पोस्टेड थे, क्या चीज थे? DC थे मेरे ख्याल में, कमिश्नर सर। नहीं, उन्होंने कभी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में काम किया है ऐसी बातों का या नहीं? नहीं सर, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में तो काम है, तो चेयरमैन है सर। उसके लिए तो नीचे सारा वो फिर हायरार्की मौजूद है, जो टेक्निकल हायरार्की है वो नीचे मौजूद है सर, क्योंकि चेयरमैन है सर। काफी जब आप हमने माय लॉर्ड अपनी पिटीशन में इनकी अपॉइंटमेंट वी विल हैव टू पास अ मैंडेटरी इंजंक्शन। My lord, that is what we सिर्फ seek. एक गुजारिश मैं अर्ज कर दूं, सिर्फ दोनों इदारे, और मेरा ख्याल है दोनों बोथ आर इन यूनिसन इस पे कि दोनों नेशनल पार्क के तहफ्फुज के लिए काम कर रहे हैं। दोनों अपनी अपनी आप इदारे के तौर पे काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हमें किसी शख्स का नाम ही नहीं बता रहे हैं जिसने फैसला किया। देखिए, इदारे खुद तो नहीं चल पड़ते ना, उनमें कोई लोग होते हैं। बोर्ड मीटिंग आप पेश नहीं कर रहे हैं, या अपना लेटर पेश नहीं कर रहे हैं। देखिए, तो आपकी तरफ से एक तरफ आपने हकायक पे पर्दा डाला हुआ है। ठीक है, चले बोर्ड मीटिंग इनके पास नहीं हुई, मिनट्स जरूर आया होगा, मिनट्स इन्होंने खुद ही नोट पुट अप किया तो इनकी फाइल में से गायब हो गया। इसका मतलब अब ये जाके बनाएंगे। ठीक है, हम भी जानते हैं कैसे काम होते हैं, क्योंकि अगर होता तो ले आते। ठीक है, वो तो चले, सेक्रेटरी ने बोर्ड मिनट्स नहीं देखा उनका, जब उन्होंने हुक्म दिया ना बोर्ड ने, तो आपके यहाँ से कॉपी नहीं होगी उस मिनट की? जी यकीनन होगी। तो ये क्यों नहीं छुपा रहे हैं सर? वो नहीं, सॉरी, ऐसे नहीं होता है। मैं कर दूं, इसलिए कि आपने मुकदमा 11 बजे टेकअप किया है और 11:30 बजे अभी हम रख लें एक और घंटा, जैसे आप मुनासिब समझे। आप घंटा रख कल के लिए रख लीजिए सर, कल के लिए रख लीजिए। लेकिन मैं सिर्फ मामला चूंकि इतना पेचीदा नहीं है, मेरा ख्याल है दोनों ये नहीं रहेगा कि आप इनका प्रदर्शन रेस्टोर करें। सर जैसे आपका हुक्म होगा हम कर देते हैं। ये सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ माय सिस्टर एंड माय ऑनरेबल। नहीं, अप्रूवल नहीं, मगर माय लॉर्ड इज इक्वली के आप इनका प्रदर्शन रेस्टोर करें फौरी तौर के ऊपर, और अगर आपको इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है तो वो आप कानून के मुताबिक जो है ना वो करते रहे कार्रवाई सर। लेकिन कदम हो सकता है कानूनी हो, लेकिन अंदाज अच्छा नहीं, मुनासिब नहीं है। मैं ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई दुश्मन की टेरिटरी के ऊपर कोई हमला नहीं करता है, 50-60 आदमी को ले आकर के वहां पे ले आके धक्के देना, सामान उठा करके बाहर फेंक देना, और वहां पे इस किस्म का भले कानूनी कदम हो लेकिन अंदाज अच्छा नहीं। जी बजाय तो और आपने खुद कंसीड किया शुरू में कि हम जो है ना वो हर तरीके से ताउन के लिए तैयार हैं। तो मेरी राय में तो बेहतर यही होगा कि आप पोजीशन फौरी तौर पे इनका रेस्टोर करें, और रेस्टोर करने के बाद अगर आपको कोई काम करना है तो वो फिर मुनासिब है सर। आप फिर अगर ये समझते हैं और ये ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के साथ अगर कितनी जगहें आपके पास थी जो उन्होंने ले ली? 3 जगह थी, ट्रेल 5, ट्रेल 6, विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर्स और फील्ड ऑफिस इन कलिंजर। ये 3 जगह। अच्छा, 3 जगह ली हैं मतलब 3 एक साथ अचानक से एक ही दिन ऑपरेशन हुआ। सर मैं कुल्ली तौर पे नहीं ली सर, इनके दफातर भी मौजूद है। CDA के जो फाजिल वकील साहब हैं, ये कौन साहब खड़े हैं आपके साथ? मतलब ही इज अ सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड, डॉक्टर वकार जकरिया। जो ही इज अ सीनियर मेंबर ऑफ द बोर्ड के मेंबर हैं डॉक्टर वकार जकरिया, एंड ही इज समबडी हु इज एन लाइफ लॉन्ग। डॉक्टर किस चीज के? ये मेडिकल। ये डॉक्टर मुझे ऑनरेरी बना रहे हैं। मैं वकार जकरिया मेरा नाम है और वाइल्ड लाइफ बोर्ड का मेंबर हूँ। अच्छा, आपका पेशा क्या है? जी मैं इंजीनियर हूँ और एनवायरनमेंट में काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ।
one of the most eminent environmental engineers in the country. देखिए पाकिस्तान में जितनी ये जगह है ना, पाकिस्तान में लोएस्ट फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड प्रॉब्ली है, लोएस्ट। मतलब आप जो तरीके से कर रहे हैं ये हरकत, ये मुझे पूरा आपको पूरा रिपोर्ट फाइल कीजिए जी, मैं कर हम इनको रिस्टोर कर रहे हैं इनका पोजीशन सर, इसको रखते हैं पेंडिंग, आपकी देखते हैं क्या होगा, फिर अगर इन्होंने कोई गलत बात की हम वापस कर देंगे। तो ये जो तरीकेकार है ना, एक सरकारी इदारे का दूसरे सरकारी इदारे पे जैसे आपने हमला कर दिया, मैं समझा कि आप शायद कोई जस्टिफिकेशन लाएंगे। जब मैंने फाइल पढ़ी, क्योंकि हर पिटिशनर अपनी बात करता है ना, सर ऐसे तो शक होता है पता नहीं ऐसे एग्जैजरेट किया, मगर ये तो लगा इन्हें एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं किया। नहीं, उमर ने लिखा भी, मैंने तो अभी अदालत में आपने फाइल मुझे दी है, वो मेरा ख्याल है हम आपको कुछ तो मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, आप बहुत फेयर पर्सन हैं सर, मैं मशकूर हूं दी अपोजिंग काउंसिल, क्योंकि आई थिंक इनकी मौजूदगी में शायद मामला हल भी हो जाए। जी सर, मैं सिर्फ अर्ज कर देता हूं, आप पोजीशन जरूर रिस्टोर फरमा दें। मेरे ख्याल में ये इनडिसेंट तरीका था, कोई ऐसे तरीके से इन्होंने टेक ओवर नहीं किया, लेकिन सीडीए के ऑफिशियल्स जो कि अगला पूरा गर्मियों का सीजन वहां पे डिप्लॉयड रहेंगे, उनके लिए भी मुनासिब जगह जरूर चाहिए। दिन रात वो ड्यूटी करते हैं, दोनों इदारे, तो उस पे आप सोच लें, दोनों इदारे इसको शेयरिंग बेसिस पे। अब ये सीडीए का सिर्फ ये कहना कि ये कुल्ली तौर पे हमें दे दिया जाए, शायद ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि बोर्ड के पास भी इतने फंड्स नहीं है कि वो अपनी कोई फैसिलिटी एस्टैब्लिश कर सके। तो सीडीए भी रखे इसको, और ये भी एक शराकत के फार्मूले को दोनों बकाए बाहमी के तहत। सर अब ये जरा मुझे अफसोस हुआ है पढ़ करके, आप जरा पढ़ें ये जी, तारीख क्या है इसकी? ये सर 24 अगस्त 2023 है जी, जरा पढ़ लें। The federal government has been pleased to approve appointment of Captain Retired Mohammad Anwarul Haq, PAS, BS20, Acting Charge, Chief Commissioner ICT, ex officio member of the CDA Board, as Chairman of the CDA Board under Section 6(2) of the Capital Development Authority Ordinance with immediate effect and until further orders. मतलब इतना मामूली काम है सीडीए चेयरमैन का कि उसको एक एडिशनल चार्ज दे दिया कमिश्नर को, मतलब इतना मामूली काम है, मामूली इतना तो नहीं काम ही नहीं होता है, तो चलो वो भी कर लेगा जी ऐसे। और ये 24 अगस्त से ये चला हुआ है टेम्पररी चार्ज बेसिस पे। इस तरीके से हुकूमतें चलती हैं सर। इस तरीके से काम होते हैं सर। एक चेयरमैन सीडीए इतना फुल टाइम जॉब होना चाहिए, आपने एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, क्या उनको कमाल है ये सर। इसके लिए तो कुछ दिन के लिए तो होता है, कोई छुट्टी पे चला गया, कोई रिटायर हो गया, चलो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट कर दिया। मतलब ये दो ओहदे चीफ कमिश्नर आईसीटी जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट हेड है इन इस्लामाबाद एंड सीडीए, ये एक शख्स में इनका इकट्ठा हो जाना बहुत से हमारे गवर्नेंस मसाइल की वजह है। मसलन एनवायरमेंटल गवर्नेंस में जैसे इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ बोर्ड है, हफ्ते में कितने दिन यहाँ आते हैं और हफ्ते में कितने दिन वहाँ जाते हैं? सर उनका जो औकात कार है उसका तो मैं नहीं बता सकता सर, मुझे भी ये नहीं, लेकिन रोजाना आते हैं तकरीबन वहाँ पे। कितने बजे? सर टाइम तो वेरी करता है क्योंकि मीटिंग्स भी होती हैं सर। सर मेरा ऑफिस वहाँ हेडक्वार्टर में नहीं है, मेरा ऑफिस तो वो अपनी वो वाली जिम्मेदारियां नहीं अदा कर रहे हैं सही तरह से, या यहाँ की जिम्मेदारियां नहीं अदा कर रहे हैं। मतलब पूरे ब्यूरोक्रेसी में हजारों लोग हैं, मगर इसी शख्स को दिए 2 पोस्ट। माय लॉर्ड, ये 2 ओहदे चेयरमैन सीडीए का रखना है, इसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक बाइंडिंग जजमेंट है विच आई ब्रॉट अ कॉपी अलॉन्ग, बिकॉज हमने इस इशू को भी अपनी पिटिशन में रेज किया है, क्योंकि ये चेयरमैन सीडीए का चीफ कमिश्नर आईसीटी होना जो है ये भी लीगली क्वेश्चन